हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोर्टुगल कॉइन्स के बारे में। जो पोर्टुगेज इंडियन कॉइनेज के कॉलोनिकल इशूज हैं उनके बारे में क्या आपको पता है। भारत में सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं बल्कि पुर्तगालियों ने भी अपने सिक्के जारी किए गए थे। ये है पोर्टुगल इंडियन कॉइन्स, जिनमें टेंगा, 1/2 रुपया, एस्क्यूडो, रेज और कई रेयर वेराइटीज शामिल हैं। इन सिक्कों पर पुर्तगालिन क्राउन और कोट आर्म्स बना हुआ है, जो इनकी पहचान है और इन्हें खास बनाता है। आज के समय में इन सिक्कों की हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ साथ मार्केट वैल्यू भी कलेक्टर्स के लिए बेहद अहम है। कंडीशन और रेयरिटी के हिसाब से इनकी कीमतें सैकड़ों से लेकर हजारों तक जा चुकी है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है पोर्टुगेज इंडियन कॉइनेज कॉलोनिकल इशू में ल्यूज 1 1871 में जारी किया गया था। 12,000 रुपये यूएनसी प्राइस है। फाइन कंडीशन में भी ये अपने आप में 1500 रुपये वैल्यू रखता है। रेयर कैटेगरी का कॉइन है। अगर आपके पास भी है तो बुक के हिसाब से आप एस्टिमेटेड प्राइस निकाल सकते हो। अगर आप न्यूमिज्मेटिक के शौकीन हैं तो पोर्टुगल इंडियन कॉइन्स आपके कलेक्शन का रॉयल हिस्सा जरूर बन सकते हैं। और ऐसे ही रेयर कॉइन्स की जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फॉलो करते रहिए रेयर और फैक्ट और सच्ची जानकारी के लिए। लास्ट में है पहले 3 रीज आता है, 5 रीज एंड 10 रीज। ये इस तरह है जैसे कि अपने इंडियन कॉइन में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया होता है, इस तरह यहाँ भी है। फिर आता है 1/12 टेंगा, कार्लोस 1903 मतलब 1901 और 1903 में छापा गया था। ये भी 8,000 तक अपने आप में वैल्यू रखता है। फिर आता है ओटीवुड टेंगा, 1/8 टेंगा, 1881, 84 एंड 85। सारे ही स्केयर कैटेगरी के हैं। 6,000, 7,000 और 8,000 वैल्यू रखते हैं, मतलब इंडियन करेंसी से काफी ज्यादा इनकी वैल्यू है। फिर आता है सेकंड पेज, 15 रीज 1/4 टेंगा। ये 1871 में छापा गया था। रेयर कैटेगरी का है। ये भी फाइन कंडीशन में 2,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की वैल्यू रखता है। और मेटल की बात करें तो सिर्फ कॉपर का है ये कॉइन। वेट की बात करें तो 9.220 ग्राम्स वेट है। डायमीटर 28 mm है। फिर आता है कॉर्टो डे टेंगा, 1/4 टेंगा का दूसरा पार्ट, 1881, 84, 86 और 88। ये भी 10-10 हजार, 12-12 हजार अपने आप में वैल्यू रखते हैं। अगर आपके पास भी है ये कॉइन्स तो आप एस्टिमेटेड प्राइस और आइडिया ले सकते हो। फिर आता है 1/2 टेंगा। ये भी 1871 में छापा गया था। और रेयरिटी की बात करें तो 7,000 फाइन कंडीशन का प्राइस है, 50,000 तक जाता है। इतने महंगे हैं कि इंडियन करेंसी से ज्यादा आगे है ये कॉइन। और डिजाइन तो आप देख ही सकते हो कितना यूनिक है, पोर्ट्रेट है। फिर ओपस में क्राउन की पिक लगी है, क्राउन छापा गया है, मतलब यूनिक और रेयर डिजाइन के कॉइन्स है सारे के सारे। और इंडियन करेंसी से ज्यादा बेहतर यूनिक डिजाइन के हैं ये भी। फिर आता है 1871 का, ये 16 रेज 1 टेंगा। ये भी अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। 10,000 से स्टार्टिंग है फाइन कंडीशन और 95,000 तक जाता है। रेयर कैटेगरी का फाइन, एफ लिखा है मतलब फाइन, वीएफ वेरी फाइन, एक्सएफ एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी मतलब चमचमाता हुआ कॉइन। इस तरह कॉइन की पहचान भी कर सकते हैं। फिर आता है रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगल, 1 टेंगा, 16 रेज। ये भी एक छपा था 1934 में, मतलब 1934 में। ये भी 30,000 रुपए तक वैल्यू रखता है। 1,000 रुपए तो इसके फाइन कंडीशन में वैल्यू है। लेकिन इंडिया में पोर्टुगल का कॉइन के कलेक्टर्स बहुत कम है, इसलिए आपको मुंह मांगा पैसा नहीं मिलेगा। अदरवाइज अभी दीव दमन आपका जाना हुआ तो वहां आपको अगर ऑक्शन में कोई अच्छे कलेक्टर्स मिल गए तो वो आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। इसके भी कलेक्टर्स होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आपको ढूंढना पड़ेगा उनको। कहाँ ढूंढोगे तो आप एग्जीबिशन में बता सकते हो और एस्टिमेटेड प्राइस निकाल सकते हो। फिर वहां पे शायद आपको कोई मिल जाए।
फिर आता है टू टेंगस 1934, ये भी अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। 1000 रुपये तो फाइन कंडीशन का प्राइस है। 35,000 तक रेयर कैटेगरी में जाता है, यूएनसी कंडीशन का है। सिंगल मिंट में ही छपा हुआ था। और मेटल की बात करें तो कॉपर निकल का है, मतलब इंडियन करेंसी से बहुत ज्यादा वैल्यू है इन कॉइनों की। लेकिन लोग इसे कलेक्ट बहुत कम करते हैं। लोग रिपब्लिक के पीछे पागल बने बैठे हैं, हालांकि उनकी मिंटेज इतनी हाई है कि उनका पैसा वेस्ट और बर्बाद होने वाला है। फिर आता है फोर्टेंगस 1934, ये भी 35,000 तक जाता है। यूएनसी प्राइस फाइन कंडीशन में ही 1000 से स्टार्ट है, वेरी फाइन में 2000, एक्स्ट्रा फाइन में 5000 और यूएनसी में 35,000 रेयर कैटेगरी का है। फिर सामने के पेज पर आता है 1/8 रुपया 1881। फिर आता है 1/4 रुपया 1881। फिर रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगल। और मेटल की बात करें तो ये कॉपर निकल के कॉइन्स है। फिर आता है मिया रुपया 1881 और 1882, ये सिल्वर कॉइन्स है और रेयर कैटेगरी का है। फाइन कंडीशन में 2500 से यूएनसी में 30-40 हजार तक इसकी प्राइस जाती है एस्टिमेटेड। फिर आता है रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगल 1/2 रुपया 1936, मतलब 1936, ये कॉमन कैटेगरी में भी 2500 तक जाता है। 700 रुपये इसकी वैल्यू है। फाइन कंडीशन में कॉमन कैटेगरी है लेकिन हाई प्राइस है। और 1947, 1952, मतलब 1947, 1952, ये भी 5000 के आसपास है। कॉपर निकल है 1/2 रुपया वाला। फिर आता है सामने उमा रुपया, ये सिल्वर कॉइन्स है। 1881 से 1882, 18 से 20,000 रुपये तक जाता है। सिल्वर है इसका मेटल, 11.66 ग्राम वेट है। साइज की बात करें तो 30 mm डायामीटर है। रेयर कैटेगरी के हैं, 2 साल में छपे थे। फिर आता है कार्लोस 1। फिर उसके बाद आता है रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगल उमा रुपया, मतलब 1 रुपया, वो भी छपा था 1911 और 1912। सिल्वर कॉइन्स हैं ये सारे और रेयर कैटेगरी के हैं। प्राइस की बात करें तो 25,000 रुपये तक जाती है इसकी वैल्यू। फिर आता है उमा रुपया 1 रुपया 1935 में छपा था। सिल्वर कॉइन्स है और वेट थोड़ा ज़्यादा है, 11.66 ग्राम है। मेरे पास एक भी पोर्टुगल्स कॉइन्स नहीं है, अगर होते तो मैं आपको दिखाकर जूम वीडियो कर कर आपको बताती कि कुछ इस तरह दिखते हैं। फिर आता है 1947, ये भी 850 से लेकर 9,000 रुपये तक स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। फिर आता है 1952, 1954, ये भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। और मेटल की बात करें तो इसका ये कॉपर निकल है। और वेट की बात करें तो 12.10 ग्राम्स इसका वेट है। साइज 30 mm है। फिर आता है डिसिमल कॉइनेज 100 सेंटावर्स 1 एस्क्यूडो, ये 1958, 1959 और 1961 में छपा था, लेकिन फाइन कंडीशन से लेकर यूएनसी तक इसका प्राइस 400 रुपये तक जाता है। फिर आता है 30 सेंटावोज 1958, 1959, ये फाइन कंडीशन में 75 से लेकर यूएनसी में 600 तक जाता है। कॉमन कैटेगरी है बट प्राइस थोड़ा हाई है। 16 सेंटावोज आता है 1959 और 1959 में छपा था। कॉपर निकल है लेकिन प्राइस इसका 300 तक जाता है। कॉपर निकल है और इंडियन करेंसी में अपने यहाँ रिपब्लिक में एफएसएस होता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्राइस है इसका, फिर भी लोग इसे कलेक्ट नहीं करते। अगर मिल जाए तो गाइज कलेक्ट ज़रूर करिए। और ये लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे ख़त्म होते हैं दीव दमन के सारे कॉइन। एस्क्यूडो आता है, फिर 3 एस्क्यूडो आता है, फिर 6 एस्क्यूडो आता है। ये भी कॉपर निकल के हैं। ये लास्ट पेज है। 1958, 1959 फाइन कंडीशन से लेकर यूएनसी में 350 तक जाता है। कॉमन कैटेगरी का है लेकिन फिर भी थोड़ी ज्यादा ही प्राइस है। फिर आता है 1958 3 स्क्यूडो, 400 तक जाता है। कॉमन कैटेगरी का है, कॉपर निकल का है, 8 ग्राम वजन का है। फिर आता है 6 स्क्यूडो, ये है 1959 लास्ट वाला कॉइन। ये फाइन कंडीशन में 200 का है और 3500 तक जाता है। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। मैंने आपको फुल इंफॉर्मेशन दे दी पोर्टुगल कॉइन्स की, जो 16 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक छापे गए थे।
और दीव दमन के सारे कॉइन आपको मैंने डिटेल के साथ और प्राइस के साथ बता दिए। अगर आपके पास हो तो आप इसमें चेक कर सकते हैं और एस्टिमेटेड प्राइस भी निकाल सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट और फैक्ट और सच्ची जानकारी के साथ। तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।